हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी के रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत ही स्लो आ रहे हैं, आप लोग जानते हैं। और डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स वालों की हालत ख़राब है वेट करते करते रिज़ल्ट का। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, और एक तो रिज़ल्ट लेट हो रहा है और ऊपर से रिस्पॉन्स शीट भी नहीं मिलती है। अगर रिस्पॉन्स शीट ये लोग दे देते तो कम से कम क्लियर तो हो जाता कि हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अ, दोस्तों, ये लोग देते नहीं हैं, कितना भी कर लो आप लोग। कोर्ट वोर्ट जाएँ अगर कोई, वैसे कोर्ट तो लोग जाते रहें, लेकिन फिर भी पता नहीं डी ट्रिपल एस बी की क्या प्रॉब्लम है कि वो रिस्पॉन्स शीट हमारी नहीं देती है। बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं और बहुत ही मतलब कि हेडेक बढ़ जाता है, सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो खैर, ये सारी प्रॉब्लम्स तो सारी कैंडिडेट्स को हो रही हैं इस बार, हमेशा ही होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर सिंसियरली, मैंने सर्वे डाला है, मैं देख रहा हूँ उसमें कोई मतलब एक्यूरेट बताते ही नहीं है कि किसके कितने मार्क्स हैं। और देखें, मार्क्स हमें तभी पता चलेंगे जब हम अपना दिमाग एकदम शांत करके किसी एकांत जगह में बैठेंगे ना। अगर आप सोचेंगे ना कि हमने कौन सा ऑप्शन टिक किया है ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर आप लोगों को जनरल पार्ट में तो वैसे बहुत ही हड़बड़ी में करते हैं लोग, और इजी भी था, तो आप लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्यूरेट तो उसमें भी नहीं रहता है, हो सकता है जीके वगैरह में एक्यूरेट पता चल जाए, लेकिन रीजनिंग और मैथ में हमेशा हमने कौन सा लगाया हुआ है पता नहीं चलता। लेकिन पेपर आसान है, तो ऐसा लग रहा है कि जनरल पेपर में इस बार कैंडिडेट्स के जो है वो लगभग 75 to 80 मार्क्स बन जा रहे हैं, जो सिंसियर कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। लेकिन दोस्तों, पार्ट बी का पहले तो पार्ट बी टफ था, और लेकिन कैंडिडेट्स जो है जो 160 to 70 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। वैसे तो मैंने नॉर्मल, वैसे एक साधारण स्टूडेंट की बात करूँ तो लगभग 130 to 150 जो है वो अटैम्प्ट कर रहा है। एक मतलब अच्छे कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ, मतलब जो ठीक ठाक है, जिन्होंने लगभग 80 उसमें और लगभग 50 इसमें जो है मतलब लगभग 60 या 70 अटैम्प्ट किए हुए हैं, उनकी मैं बात करूँ। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने 60 अटैम्प्ट किए हैं कि 50 ही कर पाए हैं। वैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत ही कम अटैम्प्ट करके आए हैं। लेकिन दोस्तों, बात वही फिर से आके अटक जाती है कि रिस्पॉन्स शीट हमारी मिलती नहीं है। और जो है दोस्तों, अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इनका आप लोग देख रहे हैं, आज इस हफ्ते तो कोई रिज़ल्ट आया ही नहीं, एक रिज़ल्ट वही दिए हैं, बहुत ही स्लो। अगले हफ्ते बता रहे हैं कि कुछ रिज़ल्ट आ सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ना दोस्तों, ये लोग मार्च पूरा ले जाएंगे। अगर मार्च नहीं तो हो सकता है कि टीएसटी, पहले तो इन लोगों का कहना ये था कि जो एग्ज़ामिनेशंस जनवरी से जुलाई तक हुए हैं उनके रिज़ल्ट हम जो है जनवरी तक दे देंगे, और जो जुलाई से लेके अक्टूबर तक जो हुए हुए हैं उनके रिज़ल्ट हम जो है वो फरवरी तक दे देंगे। और उसके बाद जो हुए हैं जैसे नवंबर दिसंबर वाले, उनका हम मार्च तक जो है पूरा रिज़ल्ट दे देंगे, इन्होंने बताया हुआ है डी ट्रिपल एस बी वालों ने। अगर हम उस हिसाब से देखें तो वैसे तो जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से इनका प्रोसेस धीमा ही चल रहा है। लेकिन अगर ये लोग दे देंगे तो मार्च में ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये लोग अप्रैल फर्स्ट वीक या मिड अप्रैल तक जो है जा सकता है। रिज़ल्ट बहुत ही स्लो प्रोसेस है इनका यार, क्या कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास सिर्फ वेट करने के अलावा और कोई वो है नहीं। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि पढ़ने वाले कैंडिडेट्स को जिनके 130 मैथ, जैसे मैं टीएसटी मैथमेटिक्स की बात करूँ, 130 to 135 के आसपास बन रहे हैं, उनका फिर पढ़ने में मन ही नहीं लगता दूसरे सब्जेक्ट, मतलब और कोई कुछ और तैयारी करने में मन ही नहीं लगता, और रिस्पॉन्स शीट मिलती नहीं है, और दिमाग इसी पे हमेशा जो है बना रहता है। तो खैर, मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग दोस्तों 130 135 कुछ भी बन रहे हैं आप लोगों के, तो मैं कहता हूँ रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल छोड़ ही दें। वैसे भी 75 और 50, 125 के आसपास मुझे लग रहा है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 120 to 125 जो है जनरल की जानी चाहिए।
लेकिन कुछ भी जा सकती है क्योंकि कोई क्लियर रिस्पांस बता ही नहीं रहा है। लोगों को एक्चुअल में मालूम ही नहीं है तो बताएंगे क्या। तो वही बात फिर से आके अटक जा रही है। और इस बार जो है लगभग 25,000 के आसपास, 25-26,000 के आसपास। वैसे महिलाएं मतलब लड़कों से, मेल से ज़्यादा फीमेल जो हैं इसमें हमेशा मतलब अपीयर होते हैं। लगभग पिछली बार तो शायद 14-15,000 के आसपास हुए थे। तो इस बार थोड़े से ज़्यादा होंगे फीमेल में, और मेल में लगभग वही रेशियो इस बार भी रहने वाला है। हो सकता है 1,500 ज़्यादा हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के देते हैं दोस्तों। वैसे तो पेपर का लेवल देखें तो फर्स्ट पार्ट तो वेरी इजी है, क्योंकि लगभग हर पोर्शन मतलब हर पार्ट में ही लगभग 15 तो आराम से कर सकते हैं कैंडिडेट। तो वही 75 आप एक अच्छे कैंडिडेट को 75 to 80 आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था लगभग मतलब अच्छे लड़के जो हैं लगभग सारे ही लगभग 75 कम से कम 90 to 95 तक अटेम्प्ट करके आए। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 120 प्लस ही जा सकती है। 120 प्लस या 125 तक जो है वो मैक्सिमम मुझे लग रहा है। 125 से 130 भी जा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये वही बात है ना, क्लियर रिस्पॉन्सेज नहीं है और आप लोग क्लियर बताते नहीं हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। और आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट करने से हमें पता चलता है थोड़ा सा। तो आप लोगों की जो भी राय हो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और उसमें आप लोगों को रिप्लाई भी मिलते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।